नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत करते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 संगीत का मॉक टेस्ट 6 नंबर लाए गए हैं। इसमें सभी के सभी प्रश्न अति आवश्यक है और सभी के सभी प्रश्नों को संशोधित कर करके लाया गया है। और इसमें जितने भी प्रश्न बच्चों तैयार किए गए हैं सभी का सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। अतः सभी प्रश्नों का स्कोरिंग आप जरूर कीजिए और वीडियो को अंतिम समय तक आप जरूर देखें तथा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब भी वीडियो हम अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपके पास तत्काल चला जाए। अतः बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न पर बच्चों भारतीय संगीत में निम्न में से किसे स्वर्ण युग कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि भारतीय संगीत में निम्न में से किसे स्वर्ण युग कहा जाता है। मध्यकाल को, प्राचीन काल को, वैदिक काल को या रामायण काल को। बताइए बच्चों आंसर क्या होगा। फटाफट देखिए, आप कमेंट्स में आंसर जरूर बताया कीजिए। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा आपको एप्पल, मतलब मध्यकाल को। किसको? मध्यकाल को भारतीय संगीत में स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि पंडित अबोहल द्वारा रचित ग्रंथ है। पंडित अबोहल द्वारा रचित ग्रंथ है स्वर मेल कलानिधि, संगीत परिजात, राग तरंगिणी या नाट्य शास्त्र। तो बच्चों स्वर मेल कलानिधि के लेखक है रामत्य साहब, संगीत परिजात के लेखक है अबोहल साहब, राग तरंगिणी के लेखक है लोचन साहब और नाट्य शास्त्र का भरत मुनि। तो पंडित अबोहल द्वारा रचित ग्रंथ कौन हो गया? संगीत परिजात, मतलब बॉल। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों आपका, उस्ताद अलाउद्दीन खान ने स्थापित की किस घराने का? उस्ताद अलाउद्दीन खान ने स्थापित की ग्वालियर घराने का, सेनिया घराने का, मैहर घराने का या बनारस घराने का। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, मैहर घराने का। उस्ताद अलाउद्दीन खान ने किस घराने की स्थापना किया? तो मैहर घराने का। अगला प्रश्न आपका है, आधुनिक काल में संगीत पर इनका प्रभाव है। आधुनिक काल में संगीत पर इनका प्रभाव है विज्ञान का, कला का, सौंदर्य का या कृषि का। देखिए यह एक प्रकार का मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट की वजह से इतना फास्ट बताया जा रहा है ताकि कम समय में अधिक प्रश्नों का आंसर आपको दे दिया जाए। एग्जाम समाप्त होने के बाद आपको प्रत्येक क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन बताया जाएगा, इसलिए क्लास आपको ज्वाइन किए हुए रहना है। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा एप्पल, विज्ञान। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि मध्यम ग्राम में पंचम स्वर है 22वीं श्रुति पर, 16वीं श्रुति पर, 10वीं श्रुति पर या 20वीं श्रुति पर। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 16वीं श्रुति पर। और षड्ज ग्राम यदि पूछ देगा तो 17वीं श्रुति पर है। ठीक है, षड्ज ग्राम 17वीं श्रुति पर और मध्यम ग्राम 16वीं श्रुति पर। अल्पत्व के प्रकार हैं, मतलब अल्पत्व के कितने प्रकार हैं? तो 2, 4, 5 और 10। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? एप्पल। अल्पत्व के 2 प्रकार हैं, अल्पत्व के 2 प्रकार हैं। अगला प्रश्न आपका है कि संधि प्रकाश राग प्रस्तुत किया जाता है। संधि प्रकाश राग प्रस्तुत किया जाता है दिन में, रात्रि में, दिन रात्रि की मिलन बेला में या अर्धरात्रि में। तो बच्चों इसका आंसर आप कमेंट में फट से दीजिए। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा कैट। कैट कहने का मतलब है कि दिन रात्रि की मिलन बेला में। अगला प्रश्न बच्चों आपका, इनमें से कौन परमेल प्रवेशक राग है? इनमें से कौन परमेल प्रवेशक राग है? मारवा, भूपाली, सूद सारंग या जयवंती। तो बच्चों बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डॉ, मतलब जयवंती। अगला प्रश्न है मित्रों आपका कि निम्न में से कौन बाज हलीम जाफर खान ने प्रचलित किया? निम्न में से कौन सा बाज हलीम जाफर खान ने प्रचलित किया? मसीद खानी, जाफर खानी, रजा खानी या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों बता देते आपको है मसीद खानी बाज का जो है से प्रचलित मसीद खान साहब ही किए थे। जफर खानी का जफर खान साहब ही किए थे और रजा खानी बाज का रजा खान ही किए थे। अर्थात इसका बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? जफर खान, मतलब बॉल। फिर से ध्यान दीजिए, निम्न में से कौन बाज हलीम जफर खान ने प्रचलित किया था? तो जफर खानी। अगला प्रश्न है बच्चों आपका कि निम्न में से कौन सितार पर बजाया जाता है? निम्न में से कौन सितार पर बजाया जाता है? तराना, जोड़ आलाप, कायदा या रेला। बताइए बच्चों आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट्स में आंसर लगातार दिया कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा जोड़ आलाप, बॉल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों आपका
कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना किस शताब्दी में हुई थी? संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना किस शताब्दी में हुई थी? 14वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में, 5वीं शताब्दी या 13वीं शताब्दी? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 13वीं शताब्दी। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। कहा जाता है कि सितार का आविष्कार किया है, मतलब सितार का आविष्कार किसने किया था? तानसेन, स्वामी हरिदास, अमीर खुसरो या अकबर साहब? तो बच्चों आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए। दक्षिण संगीत पद्धति की प्रचलित शैली है। दक्षिण संगीत पद्धति की प्रचलित शैली है ख्याल, कृति, ध्रुपद या तराना? तो बच्चों इसका आंसर बताइए क्या होगा? दक्षिण संगीत पद्धति की प्रचलित शैली है, तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा आपको कृति, मतलब बॉल। ठीक है, दक्षिण संगीत पद्धति का प्रचलित शैली कौन है? तो कृति है। बाकी ख्याल जैसे उत्तरी संगीत का है, ध्रुपद भी उत्तरी संगीत का है और तराना भी उत्तरी संगीत का है। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय संगीत में गमक के कितने प्रकार हैं? भारतीय संगीत में गमक के कितने प्रकार हैं? 12, 10, 15 और 9? तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? 15। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों आपका कि मिंड का कार्य निम्न में से किस वाद्य में किया जाता है? मिंड का कार्य निम्न में से किस वाद्य में किया जाता है? तबला, ढोलक, सितार या सारंगी? बताइए बच्चों क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ढोलक। क्या हो जाएगा? ढोलक मतलब बॉल। मिंड का प्रयोग निम्न में से किस वाद्य के साथ किया जाता है? तो ढोलक के साथ है। अगला प्रश्न है बच्चों आपका कि सितार इस वाद्य का परिष्कृत रूप माना जाता है? सरोद का, वीणा का, इसराज का या सारंगी का? बताइए बच्चों क्या आंसर होगा? सितार इस वाद्य का परिष्कृत रूप माना जाता है, तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा वीणा का। ठीक है, बॉल। क्या हो जाएगा? वीणा का। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि विलंबित लय में बजाई जाती है, विलंबित लय में बजाई जाती है कौन सी गत? रजवानी गत, मस्जिद खानी गत, फिरोज खानी गत या जफरा खानी गत? तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा मस्जिद खानी गत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न मित्रों आपका कि सितार, सरोद, वीणा इत्यादि इस वर्ग में आते, मतलब सितार में भी तार है, सरोद में भी तार है, वीणा में भी तार है, तो तार जितने भी वाद्य में होते हैं उसको तत्वाद्य बोलते हैं। कौन सा वाद्य बोलते हैं? तत्वाद्य बोलते हैं, मतलब डी। ठीक है, फटाफट बच्चों आंसर दिया कीजिए। इनमें से एक प्रख्यात सितार वादक कौन है? इनमें से एक प्रख्यात सितार वादक कौन है? पंडित किशन महाराज तबला बजाते हैं, श्री बुद्धिता मुखर्जी यही सितार वादक हैं, डॉक्टर एन राजन वायलिन बजाते हैं और जाकिर हुसैन साहब तबला वादक हैं। तो जो इसमें से आपको पूछ रहा है कि इनमें से प्रख्यात सितार वादक कौन है? तो श्री बुद्धिता मुखर्जी, मतलब बॉल आंसर क्या है? सही है। किशन महाराज तबला वादक, डॉक्टर एन राजन वायलिन बजाते हैं और जाकिर हुसैन साहब भी तबला वादक हैं। अगला प्रश्न है सितार पर इनमें से एक नहीं बजाया जाता, मतलब सितार पर इनमें से किस मैंने बजाया नहीं जाता है? आलाप, जोड़ आलाप, झाला या कायदा? तो बच्चों बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कायदा, डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों बारीकी से ध्यान दीजिए कि इनमें से कोई एक सितार वादक नहीं है, इनमें से कोई एक सितार वादक नहीं है। श्री विलायत खां, पंडित रविशंकर या फिर श्री बलराम पाठक या शिव कुमार शर्मा? तो बच्चों शिव कुमार शर्मा को संतूर बजाते हैं। क्या बजाते हैं? संतूर। यही आंसर क्या आ जाएगा? सही है। कह रहा है कि इनमें से कौन एक सितार वादक नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? शिव कुमार शर्मा। बाकी विलायत खां क्या बजाते हैं बताइए? तो विलायत खां को सरोद बजाते हैं, रविशंकर साहब सितार वादक हैं। ठीक है, श्री बलराम पाठक सितार वादक हैं। अगला प्रश्न बच्चों बारीकी से ध्यान दीजिएगा। इस सितार का घराना नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा घराना है जिसमें जो सितार का घराना है? आगरा घराना, ग्वालियर घराना, सेनिया घराना या बनारस घराना? यह सितार का घराना है, बताइए क्या आंसर होगा? तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा सेनिया घराना, सी नंबर। ठीक है, बनारस घराना आपको तबले से संबंधित है, ग्वालियर घराना आपको गायन से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों है आपका, ध्यान दीजिएगा कि राग पुरिया का थाट है, राग होगा यहाँ पर
रागपुरिया का ठाठ है, कल्याण, काफी, तोड़ी या मारवा? बताइए बच्चों आंसर क्या होगा? रागपुरिया का ठाठ क्या है? कल्याण, काफी, तोड़ी या मारवा? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा तोड़ी। क्या हो जाएगा? तोड़ी। तोड़ी कहने का मतलब है कि सी नंबर। अगला प्रश्न बच्चों कि तबले के मुख्य कितने घराने हैं? तबले के मुख्य कितने घराने हैं? तो 2, 3, 4 और 6। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपको 6 घराने हैं। तबले के मुख्य रूप से कितने घराने हैं? 6 घराने। आपको नाम बता देते थे कि दिल्ली घराने, लखनऊ घराने, फर्रुखाबाद घराने, पंजाब घराने, अजराडे घराने। ठीक है, इस सभी के सभी घराने जो है तबले के घराने से संबंधित हैं। अगला प्रश्न आपका है कि दाहिने तबले का अधिक चढ़ाने उतारने के लिए इस पर आघात करते हैं? गजरात से, गट्टे से, स्याही से या लव से? तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा एप्पल, गजरात से। किससे करते हैं? गजरात से। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि देसी ताल का चौथा प्राण है? जाति, ग्रह, लय या अंग? देसी ताल का चौथा प्राण है जाति, ग्रह, लय या अंग? तो बच्चों इसका आंसर फटाफट दीजिए। किसका हो जाएगा? अंग, मतलब डॉग। देसी ताल का चौथा प्राण क्या कहते हैं? तो अंग है। अगला है क्वेश्चन, ताल की 10 प्राण तालिका में लय रहता है? दूसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर, 5वें स्थान पर या 8वें स्थान पर? तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा 8वें स्थान पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न मित्रों आपका सितार में 2 स्वरों को एक दूसरे के बाद शीघ्रता से बजाने को क्या कहते हैं? सितार में दो स्वरों को एक दूसरे के बाद शीघ्रता से बजाने को क्या कहते हैं? तोड़ी, जमजमा, झाला या जोड़? बताइए बच्चों आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा आपको जमजमा। जमजमा। जमजमा कहने का मतलब है कि बॉल। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों आपका सितार में पीतल के तार होते हैं पहले और दूसरे स्थान पर, दूसरे और तीसरे, या फिर तीसरा और चौथा, या दूसरा और चौथा? तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा दूसरा और तीसरा, बॉल। ठीक है, सितार में पीतल के तार होते हैं तो दूसरे और तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न आपका है सितार के प्रथम तार को क्या कहते हैं? चिंकारी, बाज का तार, जोड़ी का तार या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों क्या आंसर हो जाएगा बताइए? सितार के प्रथम तार को हम बाज कहते हैं। क्या कहते हैं? बाज का तार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका सितार में कुल कितने तार होते हैं? 4, 5, 6, 7? तो बच्चों आंसर कितना हो जाएगा? 7। 7 कहने का मतलब है कि डी नंबर। सितार में कुल कितने तार होते हैं? तो 7 होते हैं। धमार की बियाड़ लय एक आवर्तन में सम से कितनी मात्रा छोड़कर शुरू होती है? 5, 6, 7 और 8? तो बच्चों इसका आंसर बताइए क्या होगा? फटाफट देखिए कमेंट में आंसर दिया कीजिए। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा? 6। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों आपका कि ताल में समय नापने की रीति को कहते हैं? ताल में समय नापने की रीति को क्या कहते हैं? काल कहते हैं, मार्ग कहते हैं, जाति कहते हैं, यति कहते हैं? तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा काल कहते हैं। ठीक है, ताल में समय नापने की रीति को क्या कहते हैं? तो काल कहते हैं। किस घराने के तबले का बाज पूर्णतया पखावज पर आधारित है? किस घराने के तबले का बाज पूर्णतः पखावज पर आधारित है? बनारस घराना, फर्रुखाबाद घराना, अजराडा घराना और पंजाब घराना? तो बच्चों आपको बता देना चाहते हैं कि पंजाब घराना आपको जो है तबले से है, और अजराडा घराना भी तबले से है, फर्रुखाबाद घराना भी तबले से है, तो बनारस घराना पखावज से हो जाएगा। ठीक है, अर्थात बच्चों कहने का मतलब है कि इसको आप डॉग टिक आउट करिए, क्योंकि पंजाब घराना जो है आपको तबला के साथ साथ पखावज पर भी आधारित है। ठीक है, पखावज का महत्व यहाँ ज्यादा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आपका किस घराने के बाज में पेशकारा, कायदा और रेले अधिक महत्व दिया जाता है? पंजाब घराना, अजराडा घराना, या फिर फर्रुखाबाद घराना या दिल्ली घराना? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली घराना। नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिए
तिहाई कितने प्रकार की होती है? तिहाई कितने प्रकार की होती है? 2, 4, 6 और 8 है। बताइए बच्चों क्या होगा? तिहाई कितने प्रकार के होती है? तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा 2 प्रकार के। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों आपका कि तबले के दिल्ली बाज का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, तबले के दिल्ली बाज का दूसरा नाम क्या है? खुला बाज, किनाने बाज, आड़ी लय का बाज, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों क्या आंसर हो जाएगा? किनाने बाज, बॉल। ठीक है, अर्थात दिल्ली बाज को किनाने बाज के नाम से भी जाना जाता है। खुला बाज आपको पंजाब को बोला जाता है, और आड़ी लय बाज, आड़ी लय का बाज, ठीक है, आड़ी लय का ही बोला जाता है। अगला प्रश्न आपका है गझंपा ताल के कितने विभाग होते हैं? 3, 4, 5, 6। गझंपा ताल के कितने विभाग होते हैं? तो बच्चों इसका आंसर आप फटाफट दिया कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 विभाग होते हैं। ठीक है, कितने विभाग होते हैं? तो 4 विभाग होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कर्ण स्वर का अन्य नाम है? विवादी स्वर, वर्जस स्वर, स्पर्श स्वर या वक्र स्वर? बताइए बच्चों आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा स्पर्श स्वर। कर्ण स्वर का अन्य नाम क्या है? तो स्पर्श स्वर है। अगला प्रश्न बच्चों आपका है कि संगीत में श्रुतियां कितनी है? 7, 12, 20 और 22। बताइए फटाफट बच्चों स्कोरिंग क्या कीजिए। संगीत में श्रुतियां को कितना है? 22 है। अगला प्रश्न में मित्रों ध्यान दीजिए, इनमें से आश्रय राग है तोड़ी, बैरागी, माल कौन सा विभाग? बताइए क्या आंसर होगा? इनमें से आश्रय राग है तोड़ी, बैरागी, माल कौन सा विभाग? तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा एप्पल, तोड़ी। ठीक है, तोड़ी जो है से आश्रय राग है। अगला प्रश्न मित्रों आपका कौन से स्वर अचल स्वर कहलाते हैं? तो सा और म, सा और पा, रे और ध, म और नी। तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा? अचल स्वर सा और पा को बोला जाता है। सा और प को अचल स्वर बोला जाता है। विकृति स्वरों की संख्या है 5, 6, 7 और 8। विकृति स्वरों की संख्या है 5, 6, 7 और 8 है। तो बच्चों बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 5। विकृति स्वरों की संख्या कितनी है? तो 5 है। शुद्ध स्वरों के कितने भाग हैं? शुद्ध स्वर के कितने भाग हैं? बताइए बच्चों आंसर क्या होगा? तो 2, 4, 6 और 8। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? 8। शुद्ध स्वर के कितने भाग हैं? तो 8 भाग है। 8 कौन कौन? तो सा, रे, गा, मा, प, ध, नि, सा। सा, रे, गा, मा, प, ध, नि, सा। यही 8 क्या है? शुद्ध स्वर के भाग हैं। अगला प्रश्न बच्चों आपका है स्वर के कितने प्रकार हैं? 3, 2, 5 और 7। बताइए फटाफट बच्चों स्कोरिंग क्या कीजिए। स्वर के कितने प्रकार हैं? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 2 प्रकार हैं। स्वर के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। अगला प्रश्न है आपका स्वरों की उच्चता व निम्नता के अनुसार सप्तक में कितने विभाग हैं? स्वरों की उच्चता व निम्नता के अनुसार सप्तक के कितने विभाग है? 2, 3, 4 और 5। बताइए बच्चों क्या आंसर होगा? फटाफट देखिए कमेंट्स में आंसर दीजिए। इससे आपको स्कोरिंग पता चलेगा कि आपका तैयारी क्या है। तो कितना आंसर हो जाएगा? 3। 3 कहने का मतलब है कि बॉल। ठीक है, स्वरों के उच्चता व निम्नता के अनुसार सप्तक में कितने विभाग हैं? तो 3 विभाग हैं। अगला प्रश्न बच्चों आपका कि सितार में कितने चिंकारी के तारों का प्रयोग किया जाता है? 1, 2, 3 और 4। सितार में कितने चिंकारी के तारों का प्रयोग किया जाता है? तो 2 तारों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि तालबद्ध स्वर समूह द्वारा किए गए राग विस्तार को कहते हैं? तान, आलाप, विस्तार या मिंड? बताइए बच्चों आंसर क्या होगा? फटाफट देखिए कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। इसको तान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तान बोलते हैं। ध्रुपद के साथ कौन सा ताल बजाया जाता है? तबला, पखावज, मृदंग? ठीक है, ये उत्तर यहाँ पर नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों आंसर क्या होगा? फटाफट देखिए कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा पखावज, मतलब बॉल। ठीक है, ध्रुपद के साथ कौन सा ताल बजाया जाता है? तो पखावज बजाया जाता है। लंघन एवं अनन्यास किसके 2 भाग हैं? न्यास के, अंश के, अल्पत्व के या फिर अपन्यास के? बताइए बच्चों आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्पत्व के, सी नंबर।
नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आपका, स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को कहते हैं, स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को क्या कहते हैं? तो आरोह कहते हैं, न्यास कहते हैं, आरोह या आलाप है। ठीक है, अवरोह, न्यास, आरोह या आलाप है। तो बच्चों इसका आंसर फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए। तो इसको क्या बोलेंगे? आरोह बोलेंगे। स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को आरोह कहते हैं और स्वरों के उतरते हुए मतलब घटते हुए या नीचे आते हुए क्रम को अवरोह कहते हैं। अगला प्रश्न आपका है, राग में प्रयोग न किए जाने वाले स्वरों को क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि राग में प्रयोग न किए जाने वाले स्वर को वादी, संवादी, अनुवादी या विवादी, तो क्या हो जाएगा? विवादी। राग में प्रयोग न किए जाने वाले स्वर को क्या कहते हैं? तो विवादी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि राग के प्रधान स्वर को कहते हैं वादी, अनुवादी, विवादी या समवादी। तो बच्चों बताइए इसका आंसर क्या होगा? राग के प्रधान स्वर को क्या कहते हैं? तो वादी स्वर कहते हैं, ये पल। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि गहराई से स्वर उच्चारण तथा कंपन क्रिया को कहते हैं आलाप कहते हैं, मिंड कहते हैं, गमक कहते हैं या विस्तार कहते हैं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, बारीकी से फटाफट आंसर दिया कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा गमक। क्या बोलते हैं? गमक को। गमक की संख्या बच्चों कितनी है? तो 15 है। अगला प्रश्न है आपका कि राग गायन की भूमिका को कहते हैं, राग गायन की भूमिका को कहते हैं तान कहते हैं, आलाप कहते हैं, गमक कहते हैं या अलंकार कहते हैं। तो बच्चों बताइए फटाफट आंसर दिया कीजिए। राग गायन की भूमिका को आलाप कहते हैं। क्या कहते हैं? आलाप कहते हैं। अगला प्रश्न मित्रों आपका, अटूट ध्वनि में एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने को क्या कहते हैं? अटूट ध्वनि में एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने को क्या कहते हैं? आलाप कहते हैं, मिंड कहते हैं, गमक या तान। बताइए बच्चों क्या आंसर होगा? फट से आंसर दिया कीजिए। तो इसको मिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मिंड कहने का मतलब है कि बॉल। नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिए कि तानसेन द्वारा रचित राग कौन है? मियां मल्हार, मियां की तोड़ी, दरबार कन्हाड़ा या उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। सभी प्रश्नों का आंसर फटाफट दिया कीजिए क्योंकि बहुत कम समय में बहुत अधिक प्रश्नों का आंसर आपको करवा दिया जा रहा है। खटका, मुर्की, कन आदि का प्रयोग प्रचुरता से इस गायन शैली में किया जाता है। ख्याल में, ध्रुपद में, धमार में या टप्पा में। बताइए बच्चों आंसर क्या होगा? फट से आंसर बताया कि इसको किया जाता है ख्याल में। किसमें किया जाता है? ख्याल में। मतलब एप्पल आंसर बच्चों क्या है? सही है। अगला प्रश्न है कि ख्याल के शब्द तराना, पखावज अथवा तबला के बोल अथवा सरगम के मेल से यह गाया जाता है। ठीक है, भजन, चतुरंग, ध्रुपद या लक्षण गीत। बताइए बच्चों आंसर क्या होगा? फटाक फटाक आंसर दीजिए। तो इसका हो जाएगा चतुरंग मतलब बॉल। अगला प्रश्न बच्चों आपका, ध्रुपद गायन शैली में इस साल का प्रयोग होता है। ध्रुपद गायन शैली में इस ताल लिखा हुआ जी, इस ताल का प्रयोग होता है। 3 ताल का, 1 ताल का, दीपचंदी ताल का या चौताल का। तो बच्चों बताइए इसका आंसर क्या होगा? मित्रों इसका आंसर हो जाएगा चौताल। क्या हो जाएगा? डी नंबर। बहुत कम समय देने के कारण यही है कि कम समय में अधिक प्रश्नों को आपको स्कोरिंग कर लेना है। ख्याल किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, हिंदी या भोजपुरी। भोजपुरी होगा नहीं, हिंदी होगा नहीं, हिंदी गलत लिखा गया है, हिंदी होगा नहीं, फारसी भी नहीं होगा। अर्थात बच्चों बताइए इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका आंसर फारसी है। आपका कॉन्फिडेंस देख रहे थे कि आप कितना कॉन्फिडेंस में है। ख्याल किस भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का शब्द है। ख्याल किस भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का शब्द है। रात्रि के 12 बजे से दिन 12 बजे तक गाए जाने वाले राग को क्या कहते हैं? जन्य राग, आश्रय राग, उत्तर राग या पूर्व राग। तो बच्चों आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर राग है। रात्रि 12 बजे से दिन 12 बजे तक गाए जाने वाले राग को उत्तर राग कहते हैं और दिन 12 बजे से रात्रि 12 बजे तक गाए वाले राग को पूर्व राग कहते हैं। इस प्रकार अगला प्रश्न बच्चों आपका, ध्वनि के जोर को कहते हैं। ध्वनि के जोर को क्या कहते हैं? गुण कहते हैं, कंपन, तीव्रता या घनता। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा तीव्रता मतलब सी नंबर। अगला प्रश्न बच्चों आपका, ध्वनि के उच्चता निचता को कहते हैं। ध्वनि के
उच्चता निचता को कहते हैं गुण, तारता, कंपन या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा तारता, बॉल। ध्वनि के उच्चता उच्च निचता को क्या कहते हैं? तो तारता कहते हैं। जिन एक या एक से अधिक स्वरों से राग पूर्णता पाता है उन्हें कहते हैं विन्यास कहते हैं, संन्यास कहते हैं, न्यास कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा न्यास कहते हैं, सी नंबर। क्या कहते हैं? न्यास कहते हैं। अगला प्रश्न मित्रों आपका, राग वृंदावनी सारंग किस ठाट का है? राग वृंदावनी सारंग किस ठाट का है? काफी, असावरी, पूर्वी ठाट या मारवा ठाट? पता ही बच्चों क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा काफी ठाट। ठीक है, राग वृंदावनी सारंग किस ठाट का है? तो काफी ठाट का है। अगला प्रश्न, राग भैरव के गाने का समय है मध्य रात्रि, प्रातः काल, सायं काल या दिन का द्वितीय प्रहर? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा प्रातः कालीन, मतलब सुबह में। अगला प्रश्न है आपका, संगीत रत्नाकर ग्रंथ कितने अध्याय में विभक्त है? या फिर पूछ सकता है कि संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय है? 5, 6, 7, 8। तो बच्चों आंसर कितना हो जाएगा? 7, इसलिए इसे सप्त अध्याय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भरत द्वारा लिखित ग्रंथ कौन है? बृहदेशी, नाट्यशास्त्र, क्रमिक पुस्तक मालिक या संगीत मरकंद है? तो बच्चों इसका कमेंट्स में आपको आंसर देना बहुत ही जरूरी है। भरत मुनि द्वारा लिखा गया ग्रंथ है तो नाट्य शास्त्र है। नाट्य शास्त्र कहने का मतलब क्या? बॉल। अगला प्रश्न बच्चों आपका, संगीत परिजात के लेखक कौन है? संगीत परिजात के लेखक कौन है? मतंग साहब, सदारंग, नारद साहब या अबोहल साहब? तो बच्चों इसका आंसर फट शब्द दीजिए कि संगीत परिजात के लेखक हैं अबोहल साहब, मतलब डॉग। संगीत परिजात के लेखक कौन है? अबोहल साहब। अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है? सारंग देव, भरत साहब या भारत खंडे साहब या मतंग मुनि? तो बच्चों बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको डायरेक्ट में बताना चाहिए। अभिनव राग मंजरी एक पत्रिका है, इसका लेखक जो है भारत खंडे साहब है। कौन है? अभिनव राग मंजरी के भारत खंडे साहब। विष्णु नारायण भारत खंडे का जन्म कब हुआ था? 1822, 1860, 1868, 1885? इसका आंसर बच्चों हो जाएगा 1860। 1860 कहने का मतलब है कि बॉल। अगला प्रश्न मित्रों आपका, कि इनमें से कौन सा राग अमीर खुसरो की रचना नहीं है? तो साहना अमीर खुसरो का ही रचना है, पुरिया अमीर खुसरो का ही रचना है, पूर्वी भी अमीर खुसरो का ही रचना है, परंतु पूछ रहा है कि कौन नहीं है? तो हंस ध्वनि अमीर खुसरो साहब द्वारा रचित नहीं है, हंस ध्वनि। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिए। तंत्रवाद सितार में कितने चिंकारी के तारों का प्रयोग किया जाता है? 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4 बताइए आंसर क्या होगा? तंत्रवाद सितार में कितने चिंकारी का प्रयोग किया जाता है? तो 2 चिंकारी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न बच्चों आपका, कि यदि षड्ज की आंदोलन संख्या 240 हो तो तार षड्ज की आंदोलन संख्या का होगा? तो ध्यान दीजिएगा, इसका कुछ डिस्क्रिप्टिव बता दे रहे हैं कि तार षड्ज की आंदोलन संख्या यदि 240 है, ठीक है, तार यदि षड्ज की आंदोलन संख्या 240 है तो तार षड्ज की आंदोलन संख्या क्या होगी? तार षड्ज की आंदोलन संख्या तो दोगुना होते जाता है तो क्या हो जाएगा? 480। ठीक है, बहुत ही कंफ्यूज वाला बच्चों प्रश्न था आपका। राग दुर्गा की जाति क्या है? संकीर्ण जाति, संपूर्ण जाति, साडव जाति होगा, संडन नहीं, साडव। साडव जाति या ऑडव जाति? राग दुर्गा की जाति क्या है? तो बच्चों बताइए आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑडव जाति। क्या हो जाएगा? ऑडव जाति कहने का मतलब है कि डॉग। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों आपका, कि मतंग द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ इनमें से कौन सी है? संगीत परिजात के लेखक है अबोहल साहब, संगीत दर्पण के लेखक है दामोदर साहब, बृहदेशी के लेखक मतंग ऋषि, इनमें से कोई नहीं। डी नंबर है। तो बताइए मतंग द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो बृहदेशी, सी नंबर। अगला प्रश्न बच्चों आपका, राग जोग किस ठाट का राग है? खमाज का, आसावरी का, काफी का या बिलावल का? राग जोग किस ठाट का राग है? तो बच्चों बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा काफी का, सी नंबर। अगला प्रश्न है आपका, राग मियां मल्हार के गाने का समय है? राग मियां का मल्हार गाने का समय मध्य रात्रि, रात्रि का द्वितीय पहर, रात्रि का अंतिम पहर या प्रातः कालीन? तो आंसर क्या हो जाएगा?
मध्य रात्रि। राग मियां मल्हार के गाने का उचित समय क्या है? तो मध्य रात्रि। अगला प्रश्न है बच्चों आपका कि राग मारवा का वर्जित स्वर है ग म प या इनमें से कोई नहीं, तो बच्चों क्या हो जाएगा? प। ठीक है, राग मारवा का वर्जित स्वर क्या है? तो प है। अगला प्रश्न बच्चों, राग केदार किस थाट का है? खमाज का, भैरव का, कल्याण का या बिलावल का? सभी प्रश्नों का स्कोरिंग बच्चों जरूर कीजिए। अब आपको अंतिम में जरूर बताना है कि आपका कितना सही हुआ। राग केदार किस थाट का है? तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा कल्याण का, सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है निम्न में से किस शब्द का प्रयोग सितार में नहीं होता है? निम्न में से किस शब्द का प्रयोग सितार में नहीं होता? मिंड का, खुला बाज का, कण का या कीर्तन का? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा खुला बाज का, क्योंकि खुला बाज का प्रयोग जैसे तबला में होता है। किसमें होता है? तबला में होता है। वो भी तबला में जो होता है पंजाब जो है, पंजाब घराने से, उसमें होता है। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों क्या हो गया? बी। ठीक है, इस प्रकार बच्चों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया गया। सभी के सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण थे। यह मॉक टेस्ट संख्या 6 था। एक चीज और आपको याद रखना है कि एग्जाम समाप्त होने के बाद पुनः तैयारी में हम लोग जुड़ जाएंगे और टॉपिक बाय टॉपिक बच्चों आपको क्लास लिया जाएगा। सभी क्वेश्चन को संशोधित कर करके सुधार दिया जाएगा और तब तक आप एग्जाम देकर के आइए। बेस्ट ऑफ लक बच्चों। जय हिंद, जय भारत। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।